अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सेशन स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वो रेगुलरली जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो जाती हैं और बाद में वो बड़े परेशान रहते हैं कि फ़लाँ क्वेश्चन का आंसर तो हमें आता था, लेकिन वो मुझसे फिर भी गलत हो गया। तो अभी मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और असेसमेंट के प्रिंसिपल्स की बेस पे कि किस तरह से वो बेहतर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको शो कर सकते हैं और इन एरर्स को कम से कम कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी जो हार्ड वर्किंग हैं और कॉम्पिटेंट हैं, और जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की होती उनके लिए एज सच उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। शायद वो इनको समझने के बावजूद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं। बेसिकली दो इसके पार्ट्स हैं, एक मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस रखी हैं जो कि जनरल बातें हैं, और दूसरी कि किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें तो बेहतर तरीके से गेस कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में है कि आप रेस्ट प्रॉपर करके जाएं, रात को नींद पूरी करें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका माइंड उस तरह से एक्टिव नहीं होगा, लिहाजा आप पेपर को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। पेपर के टाइम पे आप चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, वाटर वगैरह अपने पास रखें। अगर आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो ये आपको फुली रेडीमेड एक एनर्जी के तौर पे चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। घड़ी अपने पास रखें, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर से बबल फिल करते हुए ज़्यादा टाइम लगता है, तो मार्कर पे कुछ ना कुछ आपको एंड पे 3-4 मिनट टोटल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से थॉट प्रोसेस करके सोच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक क्वेश्चन है, आप उसको कम से कम 2 दफ़ा पढ़ें, और बेहतर ये है कि आप उसको पढ़ें और अपनी लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करें। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा छोटा सा इंस्टेड ऑफ या नॉट लिखा होता है और हम उसको ना जल्दी में, क्योंकि हमने बुक से जैसे पढ़ा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ना सही सोच लिया है। हम जब उसका बबल फिल कर देते हैं तो हमें याद हो आता है कि ऐसा तो नहीं था। तो लिहाजा उसको ट्रांसलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 2-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ठीक होंगे 100 में से। पेपर टफ हो तो ये ज़्यादा अच्छा है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर इजी पेपर होगा फिर तो सारे ही कर लेंगे, तो सबके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, तो आपका कंपटीशन में उनसे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो पॉसिबल है इंटरव्यू में वो लोग सेलेक्ट हो जाएं और आप पीछे रह जाएं। तो बेहतर ये है कि जितना टफ पेपर होगा आपकी और उनकी परफॉर्मेंस में उतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी, आप उनसे उतने ज़्यादा बेहतर होंगे, लिहाजा आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आपको बिल्कुल करेक्ट पता है कि ये आंसर हैं वो सारे क्वेश्चन करें। सेकंड अटैम्प्ट में आपको जिन तीन दो में से डाउट था कि कोई दो में से कोई एक ठीक होगा उसको करें, और थर्ड अटैम्प्ट में फिर तीन में से अगर आपको डाउट है तो फिर करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि अब चार में से कौन सा ठीक है, तो फिर उस पर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो ये भी गाइड कर रहे होते हैं कि गैस तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको 70 या 60 या 80 आपने ठीक कर लिए हैं तो आपको अब गैस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपीएससी में तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सुकरात ये कहा करता था कि जब भी मुझे राइट और रॉन्ग में मैं डिसीजन लेना चाहूँ तो मुझे लॉजिक से ज़्यादा जो गट फीलिंग है उसने बेहतर गाइड किया है। मिसाल के तौर पे कि आप एक जॉब के लिए कोई अप्रोच यूज़ करते हैं, कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं, और आप लॉजिकली तो ये आपको समझ आ रही है कि ये मुझे अप्रोच यूज़ करूँगा तो जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको गाइड कर रही होती है कि नहीं भाई, किसी का हक भी मारा जा रहा है। तो सुकरात भी ये कहता था कि जो बिल्कुल सही रास्ता है ना उस पर मुझे हमेशा गट फीलिंग ने बेहतर गाइड किया है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली गट फीलिंग की ही बात करने लगे हैं कि जो चार ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन है ना, वहाँ पे आपने अपनी फीलिंग को और साथ मैं तो कहता हूँ लॉजिक को, दोनों चीज़ों को मिला के लेके चलना है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो। पहली है जी, आप गेस मस्ट करें। ये आपके सामने फार्मूला है गेसिंग का, और सिंपल आपको बात बताता हूँ कि चार ऑप्शन होते हैं, तो चार ऑप्शन में से हर ऑप्शन को टिक होने के चांस 25% होते हैं। अगर इस बात को हम देखें कि चार क्वेश्चन, तो चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ठीक होने के चांस 100% हैं, और हर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 25% चांस हैं कि वो ठीक होगा। इट मीन्स कि चार में से एक ठीक होने के चांस हैं। तो अगर चार में से एक ठीक हो जाता है और तीन गलत होते हैं तो तीन की नेगेटिव मार्किंग होगी 0.75, और एक जो ठीक हुआ उसका एक आपको मार्क मिल गया। तो दोनों को कैलकुलेट करें तो 0.25 आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिल गए।
तो बेसिकली पीपीएससी जो है या पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन या एफपीएससी, ये इदारे ऐसे हैं जो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं। करनी चाहिए 0.33 लेकिन ये करते हैं 0.25। लिहाजा आपको मस्ट गेस करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली रेस है बहुत थोड़े थोड़े स्कोर्स की। आपके 0.25 ऊपर होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, और नहीं होते तो आप नीचे रह जाते हैं। तो किस तरह से करना चाहिए? फर्स्ट है लॉन्ग ऑप्शंस को चूज़ करें। देखें, आपको 4 ऑप्शन में से बिल्कुल पता नहीं था कौन सा ठीक है, तो जो लॉन्ग ऑप्शन है ना, उसका बबल फिल कर दें। क्यों? क्योंकि लॉन्ग ऑप्शन बनाने की क्या ज़रूरत थी टेस्ट डेवलपर को? पॉसिबल है कि वही ठीक था, अगर वो गलत था तो वो छोटा सा ऑप्शन इसका बना देता। ठीक है, सो लॉन्ग ऑप्शन को कर दें। ऑल ऑफ द अबव में यूजली ऑल ऑफ द अबव ठीक होता है, लेकिन आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3 में से जो 2 ऑप्शन ठीक थे, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली ठीक है, लिहाजा ऑल ऑफ द अबव आप लिखें। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि हम कहते हैं कि देखें, पुराने पेपर ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ये तो सबको आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो टेस्ट का असूल है, मेजरमेंट का असूल है, वो ये है कि वो जिस पे स्टूडेंट रिपीटेडली मिस्टेक करें वो मस्ट पेपर में ऐड करें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उस पर क्लियर हो जाए। बेसिकली पर्पज़ ये होता है, वो अच्छा असेस करते हैं स्टूडेंट्स को। जैसा कि ना ये सुपरिटेंडेंट वर्ड है, इसके स्पेलिंग ना यूजुअली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन है एजुकेशन में कि प्रीनिलम कौन सी फ़िलासफ़ी से बेसिकली डिराइव्ड है। तो बहुत से लोग इसको समझते हैं कि आइडियलिज़म है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट्स लगती हैं, लेकिन वो रियलिज़म है। तो जिस क्वेश्चन पे स्टूडेंट रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, वो अक्सर रिपीटेडली आपके पेपर में भी होगा। लिहाजा आप उसको ईजी ना समझें, बल्कि उसको ज़्यादा क्लियर करें कि ये क्यों बार बार ना पेपर में आ रहा है। उसके बाद है कि जो ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है, 3 पॉजिटिव ऑप्शन थे, 1 नेगेटिव था, या 3 और तरह के थे, एक और तरह का ऑप्शन आपको ना फील हो रहा है, तो वो जो फील हो रहा है ना, उसको चूज़ करें। इसके बाद है ग्रामेटिकल क्लू होता है। अक्सर इस एम आर या सिंगुलर ऊपर कोई यूज़ हो रहा होता है, तो डेफिनेटली वो आपको क्लू देता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसके बाद है कि आप जब कोई एक वर्ड होता है जिसका ना नीचे सिनोनिम लिखा होता है, या सिमिलर वर्ड कोई ऐसा लिखा होता है जैसे प्रैग्मेटिज्म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम और नीचे प्रैग्मा लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। और ये आप यूजुअली यूज़ भी करते हैं वैसे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपने एजुकेशन के हवाले से देखा होगा कि एक टर्म चल रही है कि पी और एच शुरू में हो तो वो ग्रीक वर्ड होते हैं और दूसरे लैटिन हैं। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो है कि जिनके एंड पे इज़्म या वाई वर्ड एंड पे होता है वो ग्रीक होते हैं, जैसे प्रैग्मेटिज्म है, पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, तो ये ग्रीक हैं। अगर कोई वर्ड उर्दू का है जैसे ताल्लम है, मुअल्लम है, मिनहाज है, तो ये वर्ड बेसिकली अरेबिक से ड्राइव्ड हैं। और इसके अलावा जो वर्ड हैं जैसे एजुकेशन है, करिकुलम है, तो ये लैटिन है। सिनोनिम और एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं जब वो टिक कर रहे होते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, सिनोनिम ऑफ 2 क्वेश्चन आ गए। उन 2 क्वेश्चन के फ़ौरन बाद लिखा होता है एंटोनिम ऑफ। तो एकदम से कैसे सिनोनिम से एंटोनिम पे या एंटोनिम से सिनोनिम पे क्वेश्चन शिफ्ट हुए हैं, हम उनको फोकस नहीं करते जल्दी की वजह से, और 2 सिनोनिम करने के बाद तीसरा भी सिनोनिम ही कर देते हैं जबकि वो एंटोनिम हमने लिखना था। तो बेसिकली आपने इस चीज़ का एक तो ख्याल रखना है। दूसरा, जब सिनोनिम पॉजिटिव वर्ड का पूछा जा रहा है तो नीचे उसका ऑप्शन भी पॉजिटिव ही कोई वर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिखा हो वंडरफुल और नीचे लिखा हो डेंजरस। अब वंडरफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, नीचे डेंजरस है एक नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड उसका जवाब नहीं हो सकता। लिहाजा आपने देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है, उसका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स होगा, और अगर एंटोनिम है तो फिर पॉजिटिव का कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा। तो ये है कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कौन सा ठीक है, तो किसी हद तक आप इसको सोचें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव? तो इसके लिए भी कुछ हैं ऑप्शंस, कि जैसे शुरू में अगर इन, अन या ए वर्ड आ जाए, जैसे एथीस्ट है या इनकम्प्लीट है, तो इससे क्या होता है कि उसका जो वर्ड मीनिंग है वो एक पॉजिटिव वर्ड का नेगेटिव हो जाता है। और जिन भी वर्ड्स के जो शुरू में आते हैं यूजुअली वो नेगेटिव वर्ड बन जाते हैं। इट मीन्स कि इसका कोई जो नीचे ऑप्शन होगा वो सिनोनिम हुआ तो नेगेटिव वर्ड होगा, और एंटोनिम हुआ तो पॉजिटिव वर्ड होगा।
इसके अलावा नेस या फुल लिखा हो, ये दोबारा से नेस लिखा गया है, तो बेसिकली होता तो है, यानी ये 100% रूल नहीं है, तो लेकिन ये होता है कि ये वर्ड हमेशा या मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। वंडरफुल कह लें या नेस कह लें शुरू में, एंड पे। तो ये जो वर्ड हैं, अगर ये दोनों अटैच हो जाएं तो इट मीन्स कि कोई वर्ड पॉजिटिव है, तो उसी रूल को दोबारा से अप्लाई करके आप टिक करें। और इस तरह से लेस अगर एंड पे हो तो ये कोई नेगेटिव वर्ड है, जैसे करेक्टरलेस है, तो ये पॉजिटिव वर्ड को भी नेगेटिव कर देता है, लेस। तो ये चंद एक गेस करने के स्टाइल हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन जो है उसमें हमने सिनोनिम और एंटोनिम ही देखना था, तो अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो उसका ऑप्शन फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अगर कोई वर्ब है तो उसका जवाब वर्ब ही होगा। जैसे अंडरस्टैंड है, तो अंडरस्टैंड का जो है वो डिस्क्राइब हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से रिकग्नाइज है तो इसका आइडेंटिफाई हो सकता है, आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा ये बेसिकली टेस्ट होता है बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, कि आपने ये नहीं देखना कि ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, बल्कि जो मोस्ट सूटेबल है आपने उसको बेसिकली करना होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जल्दी में ये नहीं करना क्योंकि ए ऑप्शन ठीक मुझे लग रहा है तो कर दिया, बाद में देखा कि फ़लाँ ऑप्शन तो ज़्यादा अच्छा था। और एंड पे कि कभी कभी ऐसे होता है कोई इनमें से रूल अप्लाई नहीं होता, तो एक होती है इंसान की वही बात कि गट फीलिंग, कि आपको फर्स्ट देखते ही कौन सा ठीक लगा था। मुझे ये लगता है कि इंसान के ना माइंड में कहीं ना कहीं जब उसने पढ़ा होता है तो कुछ बातें जो हैं वो अनकॉन्शियसली सेव हो जाती हैं, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता। और जैसे ही वो देखता है उसको एकदम से लगता तो है कि ये ठीक है, लेकिन वो बाद में ना अपनी अकल के ज़रिए या लॉजिक रीज़न बनाते बनाते उसका गलत आंसर टिक कर देता है। तो अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो वो जो फर्स्ट फीलिंग थी ना उसके मुताबिक पे टिक करें। और नन ऑफ द अबव यूजुअली क्वेश्चन में सजेस्ट ही नहीं किया जाता कि इसको रखा जाए, और ये ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एफपीएससी और पीपीएससी में यूजुअली नन ऑफ द अबव जो क्वेश्चन हैं वो ठीक होते हैं। लिहाजा ये लास्ट वाली रिकमेंडेशन तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन बाकी चीज़ों को आप देखें और अपनी जो राय है कि कितना ज़्यादा ये आपको इफ़ेक्टिव लगा ये वीडियो सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।